हॉलीवुड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एरा के टाइम की बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बन रही हैं। जॉनथन ग्लेजर की द जोन ऑफ इंटरेस्ट पहला मौका मिलते ही देखो उनकी ऑस्कर विनिंग स्पीच की बात करेंगे इसी वीडियो में इन फ्यू मिनट्स। पर हमें पता है 1940s में एक और जंग लड़ी जा रही थी, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल जिसे कहा गया है। कहानियां कई सुनी है हमने उस दौर की भी, उस समय की भी, पर आज उन कहानियों को दोहराया जाए तो क्या कल्चरल कॉन्टेक्स्ट होगा, ये हमारे देश में बहुत कम कहानीकार और निर्देशक सोच रहे हैं। लंबी हो गई इंट्रोडक्शन थोड़ी, बट आई जस्ट वांटेड टू ग्रैब योर अटेंशन क्योंकि आज एक ऐसी ही हिंदी फिल्म की बात करते हैं। आओ। Hey y'all, my name is Sucharita. Welcome back to my channel, जहां मूवीज के रिव्यूज हैं, बड़े सारे मस्त इंटरव्यूज भी हैं। There's lots more coming up. आज लेकिन हम बात कर रहे हैं कनन अय्यर की ए वतन मेरे वतन के बारे में, जिसको उन्होंने लिखा है with दाराब फारूकी, starring सारा अली खान in the lead role, now streaming on Amazon Prime Video. उषा मेहता वॉज अ स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने 21 या 22 की उम्र में अपने पिताजी के खिलाफ जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। पिताजी थे अंग्रेज सरकार में जज, and as the movie goes out of its way to establish, he was as pro-Churchill as one could be. We will fight on the beaches, उसके दीवाने थे, convinced कि जर्मन और जापानियों से चर्चिल ने ही हमारे देश को बचाया हुआ है, because status and perks had blinded him to the plight of people. उषा मेहता ने लेकिन एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन फिर भी शुरू किया 1942 में, जिसको कहते थे कांग्रेस रेडियो, क्योंकि AIR was run by the government and only propaganda was reaching the masses. इस short-lived रेडियो स्टेशन की कहानी है ए वतन मेरे वतन। Watching this film was a little bit of an emotional experience. जरा भी क्रिटिकल नजरिए से अगर आप देश में मीडिया के हालात देखें आजकल, तो ये फिल्म बस यही कह रही है कि जितनी चीजें बदल गई हैं उतनी ही they remain kind of the same. क्यों दुनिया की हर रेजिम सबसे पहले मास कम्युनिकेशंस को, सारे मीडियम्स को कंट्रोल करती है, चाहे वो 1930s जर्मनी हो या अंग्रेज अधीन भारत, या आजकल चारों तरफ फैला हर जगह प्रोपेगेंडा coming to via news, via movies. When Usha tries to talk to her pro-government father in this film about her dissatisfactions, तो सामने से जवाब आता है, तो फिर कौन चलाएगा ये देश? A refrain you still hear anytime an election is around the corner. You hear pro-system people in this movie refer to movements of resistance as so-called. You see कैसे लीगली डिसेंटर्स को जेल किया जाता है, मतभेद करने के कोई एवेन्यूज खुले नहीं छोड़े जाते हैं और अनोनिमस होकर ही खुले विचार प्रेजेंट करने का ऑप्शन बचता है लोगों के पास। 80 साल पहले की बातें अगर लगती हैं करंट, तो शायद फिल्म की मंशा वही है। मंशा और एग्जीक्यूशन में लेकिन एक अनफॉर्चुनेट गैप है काफी बड़ा। And the film, despite its intentions of perhaps reminding the Indian populace of today that intellectualism is good, debate is important, it gets caught between its own over-the-top staging and bad performances. क्यों? हम करोड़ों भारतीय, हम चलाएंगे अपना देश, उखाड़ फेंकेंगे उन सबको जिनको लगता है कि वो भारत चला रहे हैं। सारा अली खान is Usha Mehta and simply put, inadequate. The actor could very well be looking up to her father or comrades and saying with a trembling lip and a quivering voice, तुम मुझे तंग करने लगे हो, given the new nuance she's brought to this role. She seems tragically underprepared for it. The actor in her most dramatic scenes, almost always, makes the moment about looking deep into the eyes of the actor she is delivering the dialogue to. She's too reliant on stoicism, detached stoicism as a dramatic device. पर होता inadvertently ये है कि सारा उस सीनरी से निकल जाती हैं जहां तक कैरेक्टर उनका जर्नी करके उस वक्त पहुंचा होता है, और बस उन ड्रामेटिक मोमेंट्स में वो सीन के ऊपर चिपकी हुई सी लगती हैं, on the scene instead of in it, putting under a glaring spotlight the acting. This shortcoming is highlighted further when she's sharing screen space with a wonderful स्पर्श श्रीवास्तव, जिनको अभी देखकर बहुत पसंद किया है इन किरण राव's लापता लेडीज। स्पर्श in this film plays another freedom fighter who's a Muslim man with a disability whose character, while perhaps not the most fleshed out, still is the most interesting part of any scene he's in.
While most of Sara Ali Khan's bits seem to be designed to highlight her presence in the film rather than as, any actor who simply should be a conduit for the story. All right, let me explain with an example. एक scene में ये 3 young क्रांतिकारी एक मैदान पहुंचते हैं जहां एक protest होने वाली थी. Before they can get to it though, the police arrives and starts beating everybody up. सब तितर-बितर हो गया है. Background में 3-4 बार Usha is heard repeating the same line. अरे कोई बताएगा क्या हुआ, क्या चल रहा है, कोई कुछ कहेगा. As her group gets to the मैदान and sees कि INC का जो तिरंगा है वो पूरी तरह से ऊपर चढ़ा नहीं. So overcome with emotion, Usha decides to hoist the flag while yelling करो या मरो, do or die, जो एक आखिरी solution जैसा नारा गांधी ने दिया था देश के लोगों को उस टाइम पे. But instead of this turning into a moment of pride, a scene inducing goosebumps, a moment frankly of reflection on how hard fought our freedom is by women and men. The staging is so wispy and dialogue and acting so glib. All dimension the moment attempted to bring to the character is lost. The scene eventually only working to elongate the movie's runtime. यह है देश का रेडियो, हिंदुस्तान में कहीं पे हिंदुस्तान में. Also, one can't help but wonder how much research was eventually done on Usha Mehta to create this cinematic version of hers. A very simple, basic Google search, which is what I did when I made my Instagram video on her last year. Very short video, but I will link it right here. A short Google search will give you limited information on the woman and her life. And beyond this, there are very few insights to be found in this full-length feature film. It doesn't help that almost all characters around her are conceived as stereotypes. Right from Sachin Khedekar playing the judge father with all the gusto of a Shakespearean performance on stage, down to Alex O'Neill playing a British officer who says words like giraft with all the talaffuz, but seems to only be following one acting note, tum sala ghulam log अंग्रेजों के जूते के नीचे रहेगा. The importance of the radio station, the mode of resistance that's used by these freedom fighters in this story, it gets as much build-up and myth-making as the radio Dilton Doily makes at the end of The Archies. There is the intention to explain why this station was important to the freedom movement, and then it became so personal to Ram Manohar Lohia, जो role Imran Hashmi ने play किया है इस film में. But the impact, चाहे छोटा हो या बड़ा, of this effort that only went on for a few months in 1942 is largely left unexplored. It's sort of missing the opportunity to highlight the harsh realities of being young in a country where criticism and dissent through mass communication is punished. There's a sad lack of artistic vision in this film and uneven pacing that prevents it from truly capturing the essence of the Quit India movement. पर ये सब कहने के बाद भी मैं कहूँगी कि फिल्म देखें आप घर बैठे इस वीकेंड, क्योंकि अल्टीमेटली ये ना सिर्फ एक रिमाइंडर है ऑफ द सैक्रिफाइसेस मेड बाय दोज हु केम बिफोर अस एंड फॉट फॉर अस फॉर इंडियाज फ्रीडम, बट इट्स आल्सो अ रिमाइंडर for the need to hold on to this freedom and to stay vigilant against oppressive regimes. While it may not be a cinematic masterpiece, this message resonates with the struggles of our past and the challenges that we face today, particularly as media. और क्योंकि ये basic tenets humanity के मानो हम भूलते जा रहे हैं, ये फिल्म एक और रिमाइंडर है उस खूबसूरत फ्यूचर का जो पाया जा सकता है अगर हम जेंडर, रिलीजन और कास्ट एटसेट्रा के डिफरेंसेस से ऊपर उठ के देश के लिए और एक दूसरे के लिए एक साथ मिलकर प्लानिंग करें और काम करें. आप मुझे जान से मार सकते हैं पर जिंदा रहते ये रेडियो बंद नहीं होने दूंगी. On a scale of 1 to 10, ए वतन मेरे वतन is 77 seconds की जोनाथन ग्लेजर की ऑस्कर स्पीच देखिएगा where he says the zone of interest के बारे में कि all our choices were made to reflect and confront us in the present. Not to say look what we did then or look what they did then, rather look what we do now. देखो ये स्पीच और इस फिल्म के ऊपर काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन भी है मेरे चैनल पर, आप वो भी यहाँ पे देख सकते हैं राइट हियर. स्वतंत्र ख्यालों के लिए स्वतंत्र मीडिया चाहिए, ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये तो आज भी उतना ही सच है, ज्यादा शायद. टू कीप मी थ्राइविंग स्वतंत्र, सब्सक्राइब टू द चैनल बिफोर यू लीव. माय नेम इज सुचारिता. थैंक यू फॉर स्टॉपिंग बाय.